हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में समझते हैं अगर आपका सैलरी पैकेज 15 लाख रुपीस है, कैसे आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हिज सैलरी कैलकुलेट होती है, कैसे ग्रॉस सैलरी में से सारी एग्जेम्पशंस डिडक्शंस माइनस होने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम निकलती है एंड उस पे कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है। एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज अजय वर्क्स एट अ मुंबई बेस्ड एमएनसी एंड हिज एनुअल ग्रॉस सैलरी इज ₹15 लाख। अजय एक एमएनसी में वर्क करता है, उसकी ग्रॉस सैलरी जो है वो 15 लाख रुपीज़ है। After removing all exemptions from his salary, including HRA and LTA, his net salary is ₹12.5 lakh. ग्रॉस सैलरी में से उसकी जितनी भी एग्जेम्पशंस मिली हैं HRA एंड LTA हटाने के बाद उसकी नेट सैलरी जो है वो 12.5 लाख रुपीज़ है। नीचे देखते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। ग्रॉस सैलरी जो थी उसको 15 लाख रुपीज़ मिली, HRA एंड LTA जो था वो 2.5 लाख मिला। तो उसमें से उसकी जो हर सैलरीड एम्प्लॉयड को एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपीज़। तो वो 50,000 रुपीज़ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो इसमें से माइनस हो गई, तो उसकी नेट सैलरी जो आएगी वो 12 लाख रुपीज़ आएगी। तो इनकम अंडर हिज सैलरी जो उसकी इनकम होगी वो 12 लाख रुपीज़ होगी आफ्टर रिमूविंग ऑल LTA, HRA एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन। लास्ट ईयर ही अर्न ₹10,000 एज इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। लास्ट ईयर उसे 10,000 रुपीज़ मिले इंटरेस्ट इनकम, मीन्स इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट से उसे मिले होंगे 10,000 रुपीज़। तो वो उसकी इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट मिलते हैं तो 10,000 रुपीज़ तक वो आपको उसकी डिडक्शन भी मिल जाती है अंडर सेक्शन 80 TTA में। तो इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज में उसके 10,000 रुपीज़ ऐड हो गए, देन उसकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम जो बन गई वो 12,10,000 रुपीज़ बन गई। एंड उसको सेम ये 10,000 के नीचे हम देखेंगे उसे डिडक्शन भी मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80 TTA में। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद एंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट इन ELSS म्यूचुअल फंड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू EPF कंबाइंड कम टू ₹1.5 लाख। उसने EPF और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए हैं 1.5 लाख। ATC में हमें 1,50,000 रुपीज़ ही डिडक्शन मिल जाती है। देन ही हैज़ इवन इन्वेस्टेड इन NPS ₹50,000। उसने NPS अकाउंट में भी 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। अगर आप अपना NPS अकाउंट ओपन करवा लेते हैं एंड 50,000 रुपीज़ उसमें इन्वेस्ट करते हैं, देन आपको ATCCD 1B में 50,000 रुपीज़ तक की उसकी डिडक्शन मिल जाती है। एंड हैज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ फॉर विच ही पेज ₹15,000 प्रीमियम एवरी ईयर। वो अपना और अपनी वाइफ का मेडिक्लेम पे करता है 15,000 रुपीज़। तो इसकी आपको डिडक्शन 80D में मिल जाएगी। एंड अंडर सेक्शन 80D में आपको अपने सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन की 25,000 रुपीज़ तक की डिडक्शन मिल जाती है अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं। तो अब नीचे देखते हैं कैसे हमने उसकी इन्वेस्टमेंट्स दिखाई हुई हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में उसे 1,50,000 की डिडक्शन मिल गई। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD 1B में उसे 50,000 की डिडक्शन मिल गई। देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D में उसे 15,000 की डिडक्शन मिल गई। एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA फॉर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, जो उसने ऊपर हमने इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज में दिखाया था उतने की 10,000 की उसे डिडक्शन मिल गई। तो उसे टोटल डिडक्शन होने के बाद उसकी जो टैक्सेबल इनकम, जो टोटल इनकम आई जिस पे हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा वो 9,85,000 रुपीज़ आई। तो 9,85,000 रुपीज़ पे कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है आइए देखते हैं। फर्स्ट 2.5 लाख तक तो हमारा नील टैक्स है, उस पर हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। नेक्स्ट 2.5 लाख टू 5 लाख तक हमारा 5% स्लैब रेट होता है। एंड नेक्स्ट 5 लाख टू 10 लाख तक हमारा 20% स्लैब रेट होता है। देन नेक्स्ट 10 लाख रुपीज़ तक हमारा 30% स्लैब रेट होता है। लेकिन इसमें हमारी 9,85,000 रुपीज़ टैक्सेबल इनकम है, तो हमारा 5 लाख टू 10 लाख तक ही हम उसमें फॉल करेंगे। 20% टैक्स कैलकुलेट होगा 5 लाख से अबव वाली इनकम पे। अब हम देखते हैं अप टू 2.5 लाख जो है वो हमारा टैक्स जो है वो नील आया।
नेक्स्ट हमारा 2.5 लाख जो है उस पर 5% हम देखेंगे तो वो हमारा 12,500 आया। नेक्स्ट हमारा 5 लाख से अबव वाली इनकम जो 4,85,000 रुपीज़ है, 9,85,000 माइनस 5 लाख होगा तो हमारा 4,85,000 आएगा। उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 20% होगा जो 97,000 आएगा। तो हमने देखा हमारा जो टैक्स है वो 12,500 प्लस 97,000 रुपीज़, इन दोनों को ऐड करके हमारा टोटल टैक्स हो गया। एंड सैलरीड पर्सन के लिए उसमें 4% हमारा एजुकेशन सेस भी ऐड होता है, वो हमारा ऐड हो जाएगा, देन हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा। एंड अगर आपका कोई भी इसमें TDS वगैरह डिडक्ट हुआ है वो आपका माइनस होने के बाद आपको नेट टैक्स पे करना है। एंड गाइस आपने देखा कि ऐसे मैनुअल टैक्स कैलकुलेट करना थोड़ा टफ है, तो इसके लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें इनकम टैक्स कैलकुलेटर है। मैंने आपको बताया है आप कैसे इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके अपना टैक्स अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उसे ज़रूर देखना। एंड गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।